शॉर्ट स्टोरी जो है ओ हेनरी द लास्ट लीफ। तो आज हम लोग उस चैप्टर को आज एनालिसिस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, उसकी समरी देखेंगे जिसमें आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और ना क्लियर हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उस पर और डिटेल में लेके आऊँगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ओ हेनरी का द लास्ट लीफ, और ये यूनिट 4 एंड शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। ओके, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ओ हेनरी के द्वारा। अबाउट द ऑथर, पहले हम अबाउट द ऑथर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऑथर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओ हेनरी वॉज बोर्न ऑन 11 सितंबर 1862 एट ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना इन यूएसए। ओ हेनरी का जो जन्म है वो 11 सितंबर 1862 को ग्रीन्सबोरो में हुआ था, जो कि नॉर्थ यानी कि उत्तरी कैरोलिना में, यूएसए के कैरोलिना में है। ठीक है, हिज रियल नेम वॉज विलियम सिडनी पोर्टर, और ओ हेनरी का जो असली नाम है वो है विलियम सिडनी पोर्टर, और ओ हेनरी वॉज हिज पेन नेम। ओ हेनरी जो है वो इनका पेन नेम है, इनका जो असली नाम है वो विलियम सिडनी पोर्टर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ओ हेनरी यानी कि ओ हेनरी का जो रियल नेम है वो क्या है? विलियम सिडनी पोर्टर। ठीक है, और कई लोग तो जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक भी होते हैं, तो आप लोग कई बार खुद से लिख के उसे देख लीजिएगा ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। His story are known for their surprise ending and witty narration। ओ हेनरी की जो कहानियाँ हैं वो आश्चर्यजनक अंत और हास्यपूर्ण वर्णन के लिए जानी जाती है। His notable works include the Gift of the Magi and the Duplicity of Her Graves and the Ransom of Red Chief। और यानी कि उनके उल्लेखनीय कृत्यों में शामिल है ये तीन: द गिफ्ट ऑफ द मांझी एंड द डुप्लिसिटी ऑफ हर ग्रेव्स एंड द रैंजन ऑफ रेड चीफ। ओ हेनरी लेगेसी इंक्लूड O. Henry Award and an annual prize awarded to the outstanding stories। ओ हेनरी की विरासत में ओ हेनरी पुरस्कार शामिल है, जो उत्कृष्ट कहानियों को दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ही डाइड ऑन जून 5, 1910, यानी और उनकी जो मृत्यु है वो 5 जून 1910 को हो गई थी इन न्यूयॉर्क सिटी एट द एज ऑफ 47, यानी कि 47 की ही उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी न्यूयॉर्क सिटी में। तो इसमें आप लोग को मैं आशा करती हूँ कि ओ हेनरी का जो जीवन परिचय है आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, और ये सब जो उनके द्वारा लिखित वो है नोटेबल, यानी कि जो लिखित उनके साथ उल्लेखनीय कृत्यों में से उनके शामिल जो हैं द गिफ्ट ऑफ मांझी, डुप्लिसिटी ऑफ हारग्रेव्स, द रेंजर ऑफ रेड चीफ, ये सब आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, और ये भी कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो 5 जून 1910 इन न्यूयॉर्क सिटी एट द एज ऑफ 47 की एज में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अब हम देखते हैं शू एंड जॉन्सी, जो इन्होंने एक लिखा है कहानी अपनी तरफ से, हम उसका समरी आज देखते हैं। ठीक है, ये पूरी स्टोरी हम पढ़ने को तो पढ़ दे, लेकिन टाइम जैसे कि जिसके पास शॉर्ट टाइम है, समरी ये होता है, ये समरी में आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है, जो आप इतना लॉन्ग में पढ़ेंगे वही आप समरी स्टोरी। तो आइए हम इस स्टोरी की समरी देखते हैं क्या है। द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ समरी स्टार्टेड विद two girls, namely Shue and Johnsy. Both were artists who lived together in a small flat। तो इस स्टोरी की समरी शुरू होती है दो लड़कियों से जिनका नाम है शू एंड जॉन्सी। बोथ वर आर्टिस्ट, दोनों ही एक आर्टिस्ट हैं, यानी कि पेंटर, या जैसे कि हम बोल सकते हैं कलाकार। हु लिव्ड टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट, जो कि साथ ही रहती थी एक छोटे से घर में। दोनों साथ ही रहती थी, शू एंड जॉन्सी दोनों ही एक फ्रेंड थी। इन द मंथ ऑफ नवंबर जॉन्सी फील क्रिटिकली इल, और नवंबर के महीने में जॉन्सी को एक गंभीर बीमारी हो गई। शी सफर्ड फ्रॉम निमोनिया एंड गॉट बेड रिडन,
जॉन्सी को क्या हुआ था, जो एक गंभीर बीमारी थी? जॉन्सी को हो गया था निमोनिया, और वो दिन भर बेड पे ही पड़ी रहती थी। शी कंटिन्यूअसली गेज्ड आउट ऑफ द विंडो। वो हमेशा अब खिड़की, उस मतलब वो जहाँ सोई थी तो उसके बेड के पास में एक खिड़की थी। वो लगातार बस उस खिड़की के ही तरफ देखती थी बाहर। शू हर फ्रेंड, शू जो थी उसकी दोस्त थी। अभी यहाँ पे हमने बोला ना, शू एंड जॉन्सी बोथ वर आर्टिस्ट हु लिव्ड टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट, दोनों ही साथ रहती थी। तो शू हर फ्रेंड, शू जो उसकी दोस्त थी, गॉट वरीड एंड कॉल्ड द डॉक्टर। वो परेशान हुई और वो परेशान होकर डॉक्टर को बोली। तो डॉक्टर ट्रीट हर रेगुलरली, और डॉक्टर जो था वो रेगुलरली आता था, जॉन्सी को दवा ववा देता था। बट जॉन्सी कंडीशन डिटोरिएटेड, लेकिन जो जॉन्सी की कंडीशन थी वो ख़राब ही होती जा रही थी। मतलब उस दवा देने के बावजूद भी जॉन्सी की तबीयत कुछ ठीक, फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस पर, कुछ खास अच्छा खासा फ़र्क नहीं हो रहा था। वो जैसी थी उससे भी ज़्यादा और बीमार होती चली जा रही थी। डॉक्टर ने निश्चित किया दैट जॉन्सी हैड नो विल टू लीव, दैट वाज वाई। और डॉक्टर ने कंफर्म किया कि जॉन्सी के अंदर कोई जीने की इच्छा ही नहीं बची है। द मेडिसिन वॉज इनइफेक्टिव, इसलिए दवाइयाँ भी उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही हैं। और जॉन्सी क्यों, क्योंकि वो जॉन्सी ने अपने मन में एक बना लिया था थॉट सा कि मैं अब ठीक ही नहीं होंगी। और वो क्यों नहीं ठीक होगी, तो अभी इसका वर्णन आपको स्टोरी के आगे मिलेगा कि वो क्या सोच रही थी। Deteriorated. Johnsy will lying on bed, saw an old EV creeper climbing halfway up the brick wall, opposite to the window. यानी कि वो क्या कंटिन्यूसली देख रही थी सोए सोए? वो देख रही थी विंडो से बाहर एक ईवी क्रीपर। ईवी क्रीपर कुछ इस प्रकार से होता है, आप जिन लोगों ने मनी प्लांट के पेड़ को देखा होगा वैसे ही ईवी क्रीपर भी होता है। वो खिड़की के बाहर ईंटे की छल्ली लगी हुई थी, उसी पे वो चढ़ा हुआ है, और जो जॉन्सी है वो बेड पे सो के उसी ईवी क्रीपर को देख रही है। द क्रीपर वॉज शेंडिंग इट्स लीव इन द स्ट्रॉन्ग विंड। और जो क्रीपर है वो अपने क्रीपर से उसके पत्ते झड़ रहे हैं। जब तेज तूफान या आंधी आ रही है तो उस क्रीपर से उसके उसके ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं वो गिर जा रहे हैं, जो पुराने पत्ते हैं। However, Shrew was very affectionate towards Johnsy. जॉन्सी, शू जो थी वो बहुत ही स्नेह करती थी जॉन्सी से। शी टोल्ड हर दैट शी वुड रिकवर। और शू ने जॉन्सी से बोला कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। एंड प्लीड जॉन्सी नॉट टू टुक आउट ऑफ द विंडो। और उसने जॉन्सी से विनती की कि जॉन्सी तुम खिड़की के बाहर मत देखा करो, यानी कि खिड़की की तरफ तुम मत देखा करो। बट जॉन्सी वॉज श्योर दैट शी वुड डाई एज सून एज द लास्ट लीव। लेकिन जॉन्सी ने एक ऐसा मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जैसे ही इस क्रीपर पत्ते का एक लास्ट पत्ता गिरेगा वैसे ही मैं भी मर जाऊंगी, यानी कि मेरी भी जान चली जाएगी। ठीक है। शू वॉज नर्वस एट द डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ जॉन्सी। शू जो थी वो नर्वस हो गई, और यानी कि वो घबरा गई कि जो जॉन्सी कंडीशन थी वो और ख़राब ही होती चली जा रही थी। उसने एकदम अपनी जीने की इच्छा एकदम छोड़ दी थी, त्याग दिया था। She rushed to the ground floor to seek help from 60-year-old painter named बहरमन। बहरमन ने यहाँ पे इस कहानी में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। ये देखते हैं। शू जो थी वो जल्दी से नीचे गई ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि जो उसके फ्लैट के नीचे रहता था एक 60-year-old पेंटर, 60 साल का पुराना बुढ़ा पेंटर, जो कि जिसका नाम था बहरमन। उसके पास वो दौड़ी दौड़ी गई। एंड ही हैड अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस। जो कि अपने जीवन में एक मास्टरपीस बनाने का सपना लेके बैठा था। वो जो बहरमन 60 साल का हो गया था, उसने अपने जीवन में वो अपने जीवन में एक मास्टरपीस तैयार करना चाहता था, किंतु अभी तक वो कर नहीं पाया था। शी टोल्ड हिम, उसने उससे बताया, बहरमन से बताया शू ने, अबाउट द कंडीशन ऑफ जॉन्सी। जॉन्सी की हालत के बारे में शू ने बहरमन से बताया। टू बहरमन एंड हर थॉट अबाउट द लास्ट लीव। और बहरमन ने लास्ट लीव के बारे में सोचा। ही कंडेम्ड जॉन्सी फॉर सिली एटीट्यूड, बट उसने बताया कि जॉन्सी कैसी लड़की है। और पहले तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, वो मान नहीं रहा था। फिर वो बोला कि ठीक है मैं बनाऊंगा, बट एग्री टू पेंट द लास्ट लीफ फॉर जॉन्सी सो दैट शी कुड रिकवर। फिर बहरमन मान गया कि ठीक है मैं बनाऊंगा लास्ट लीफ। वो एग्री कर गया जॉन्सी के लिए, क्योंकि वो जॉन्सी ठीक हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी वोकअप, अगले दिन जब जॉन्सी उठी, टू हर सरप्राइज द लास्ट लीफ सर्वाइव्ड।
वो लास्ट लीफ देख के अचंभित हो गई, सरप्राइज़ हो गई कि अरे! अभी तक ये क्रीपर पे लास्ट लीफ है। उसे लगा था कि वो जो लास्ट लीफ है वो यानी कि क्रीपर का जो लास्ट पत्ता है वो अभी तक तो गिर गया होगा, जिसके साथ उसी उसका भी अंत हो जाएगा। द स्टॉर्म यानी कि वो सोचने लगी कि अरे! इतनी तेज़ हवा आई और फिर भी वो जो लास्ट लीफ है अभी तक वो क्रीपर के पेड़ पे लगा हुआ है। द स्टॉर्म एंड इट वाज़ क्लिंगिंग टू द क्रीपर। उसे लगा कि जो इतनी तेज़ तूफ़ान आई वो तो क्रीपर के पत्ते को उड़ा ले गया होगा, ख़त्म कर दिया होगा। इट सर्वाइव्ड अनदर स्टॉर्म इन द इवनिंग टू। फिर वो अगले दिन भी देखी तो भी वो क्रीपर का पत्ता जो था उसके ऊपर लगा हुआ था। ग्रेजुअली जॉन्सी स्टार्टेड टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस। फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे जॉन्सी के भी मन में एक इच्छा जागृत हो गई जीने की, और धीरे धीरे वो रिकवर होने लगी अपनी इलनेस से, यानी कि अपनी बीमारी से, निमोनिया की। ही विल टू लीव हैड क्रॉप्ड अप, और वो अब सही होने लगी, उसके अंदर जीने की इच्छा जागृत हो गई। However, Berman died of pneumonia that he caught while painting the last leaf in freezing cold weather. किंतु जो बहरमन था, जो 60 साल का ओल्ड मैन था, जिसने जॉन्सी के लिए एक मास्टरपीस बनाया था पत्ता, उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो जब जिस टाइम पे बाहर बैठ के सब सो रहे थे, उस टाइम पे वो बैठ के बाहर अपना मास्टरपीस बना रहा था। वो क्रीपर के पत्ते का पेंट बना रहा था, क्रीपर के पत्ते को बना रहा था, जिसकी वजह से बाहर उसे ठंड लगी और ठंड लगने से उसे निमोनिया हो गई, और निमोनिया के कारण ही उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बैरमन की। शू टोल्ड द ट्रूथ टू जॉन्सी अबाउट द लास्ट क्लीनिंग टू द क्रीपर। और शू ने बताया जॉन्सी को उस क्रीपर के लास्ट पत्ते के बारे में कि जॉन्सी, जो तुम ये लास्ट पत्ता देख रही हो इस क्रीपर के पेड़ पे, वो तो कब का गिर गया है। शी टोल्ड जॉन्सी दैट इट वॉज द मास्टर पीस ऑफ द ओल्ड आर्टिस्ट। सू ने जॉन्सी को बताया कि ये एक मास्टर पीस है ओल्ड आर्टिस्ट का, जो कि 60 साल का ओल्ड मैन है, जिसका नाम है बहरमन, हु लॉस्ट हिज लाइफ इन द प्रोसेस टू हेल्प हर टू रिकवर फ्रॉम द हर डिप्रेशन। जिसने तुम्हारी मदद की, तुम्हें अवसाद यानी कि बीमारियों से उबरने में, उसकी मदद करने के प्रयास में अपनी जान गंवा दी, यानी कि वो अपनी जान गंवा दिया तुम्हारी मदद करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे स्वास्थ्य पर एक गहरा प्रभाव डालती है। जैसा कि अभी आपने जॉन्सी की इस केस में देखा कि जॉन्सी अपने दिमाग पर, मेंटल हेल्थ में एक बात बैठा ली थी कि जैसे ही ये क्रीपर पेड़ का पत्ता जैसे ही लास्ट वाला गिरेगा, वैसे ही मेरी जान चली जाएगी। इसलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा सही रखना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो वो हमारे साथ निगेटिव ही होगा। यदि हम जीने की इच्छा छोड़ दें तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। उसके विपरीत आशा और सकारात्मकता हमें बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। इसलिए जब कभी भी आप कोई भी परेशानी में हो, तो उस टाइम पे उस परेशानी को नहीं, अपने पॉजिटिव थिंक को अपने ऊपर हावी होने दो, ना कि निगेटिविटी को। ठीक है। निस्वार्थ बलिदान कलाकार, यानी कि बहरमन का जो बलिदान है इस स्टोरी में, एकदम माइंड ब्लोइंग है। बहरमन का पात्र हमें सिखाता है कि असली मानवता दूसरों की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान देने में है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बारिश और ठंड में पेंटिंग बनाई, ताकि जॉन्सी की उम्मीद बनी रहे। और ऐसा ही हुआ, जॉन्सी ठीक हो गई, किंतु बहरमन के जो कोल्ड की वजह से निमोनिया हो गया था, उसकी वजह से उसकी जान चली गई। एक सच्ची मित्रता, ट्रू फ्रेंडशिप, जो कि सू ने निभाया, एक बेहतरीन सच्ची मित्रता को। शू का अपनी सहेली के प्रति समर्पण दिखाता है कि कठिन समय में एक सच्चा मित्र ही सबसे बड़ा सहारा होता है। तो आइए देखते हैं कला का वास्तविक उद्देश्य। कहानी यह संदेश देती है कि कला का असली मकसद केवल सुंदर दिखना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में बदलाव लाना है, या किसी की जान बचाना भी हो सकता है। बैरमन की मास्टरपीस वही आखिरी पत्ती थी जिसने एक डूबती हुई जीवन को बचा लिया, जैसे कि जॉन्सी की जान को बचा लिया बैरमन के द्वारा बनाए हुए पत्ते ने, नकली पत्ते को। अब इस कहानी का निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष: जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। In life, ups and downs are inevitable, but we must never give up hope. So bye bye, love you all, and thanks for watching my video. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye bye, and आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा।